अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा शीट्स और स्प्रिंग रोल शीट्स की रेसिपी, जो घर पर बहुत ही आसानी के साथ बन जाती हैं। ये देखिएगा, अगर आप भी मेरी बताई हुई मेथड के साथ बनाएंगे तो आपकी भी शीट्स बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 3 कप, और मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। और अच्छे से छानने के बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और नमक के बाद मैंने 1/3 कप इसमें ऑयल लिया है। और ये लेने के बाद मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिएगा, डो हमारा तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए अलग रख दूँगी। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद हमारा डो जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसे सीधे कर लेती हूँ। तो चलिए अब इसमें से हम पेड़े निकाल लेते हैं। तो मैं नींबू के साइज़ के पेड़े निकाल रही हूँ, छोटी बॉल जैसे। और मैंने यहाँ पर 10-12 पेड़े निकाले हैं, और 10-12 पेड़े निकालने के बाद भी मेरा आटा थोड़ा बच गया है। तो चलिए, तो इनकी हम पतली पतली सी चपातियाँ बेल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेड़ा लूँगी और उसे आटे में डस्ट करूँगी और इसकी पतली सी चपाती बेल लूँगी। फिर से मैं आटा लगाऊंगी और फिर से बेलूँगी। मैदा ऐसा ही होता है, जितना बेलते हैं उतना सिकुड़ जाता है। तो अच्छे से बेलिएगा। तो मैं इसी तरीके से सारी चपातियाँ बेल लूँगी। ये थोड़ी मुझे रोटी से, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा बारीक बेलिएगा। तो सबसे पहले मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है, और ऑयल अच्छे से लगाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। और ऑयल लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो मैदा डस्ट करूँगी। और मैदा डस्ट करने के बाद मैं इस पर दूसरी लेयर जो है वो रख दूँगी, मतलब दूसरी रोटी रख दूँगी। और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। और उसके बाद मैं फिर से इस पर भी ऑयल लगा लूँगी। और ऑयल बहुत अच्छे से लगाइएगा, किनारों पे अच्छे से लगाइएगा। एक बार बीच में से ऑयल कम रह जाएगा तो चलता है, लेकिन किनारों पे आप अच्छे से लगाइएगा। और फिर उसके बाद मैं इस पर मैदा डस्ट करूँगी और तीसरी लेयर लगा दूँगी। और सेम प्रोसेस के साथ मैं इस पर ऑयल लगाऊँगी। ये देखिए, मैंने ऑयल लगा दिया है अच्छे से। और अब मैं वही थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इस पर लास्ट वाली लेयर भी लगा दूँगी। तो यही वाली शीट जो है मैंने 4 लेयर वाली बनाई है। बाकी मैंने 3 की बनाई थी, क्योंकि मेरा तवा जो है वो इतना बड़ा नहीं है। एक ही तवा है मेरे पास बड़ा, और बाकी छोटे हैं। तो इसलिए मैंने 3 शीट्स वाली आगे बनाई है। तो ये देखिएगा, ये अच्छे से बिल गई है। और अब मैं इसे डाल लेती हूँ तवे पर। और बहुत ज़्यादा नहीं सेकनी है हमें, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिएगा, सिर्फ इतनी होनी चाहिए, इससे भी कम हो जाए तो चलेगी, ये बहुत है। तो ये हमारी पहली शीट हमारी तैयार हो गई है, और इसी तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। ये देखिएगा, हमारी सारी शीट तैयार हो गई हैं। तो मैं एक आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समोसा पट्टी की रेसिपी समोसा शीट की कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसे डबल कीजिएगा और इस पे निशान आ जाएगा, तो बीच में से कट कर दीजिएगा।
और ये स्प्रिंग रोल शीट की ये देखिएगा कटिंग। तो यहाँ मैंने सारी काट रही हूँ मैं, और बस मैं ये लास्ट वाली भी काट लेती हूँ। यहाँ मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा कितनी अच्छे से और कितनी आसानी से निकल रही हैं ये देखिए कितनी बारीक बनी है। मैं आपको बता भी देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे आपको, मेरी उंगलियाँ दिख रही हैं। ये देखिए इतनी बारीक बनी है और सॉफ्ट भी बहुत है। मैं आपको दूसरी वाली भी खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा कितनी इजीली निकल रही है ये नहीं है कि मतलब मैंने साइडें काटी हैं तो इसलिए निकल रही है, नहीं। अगर आप साइडें नहीं भी काटेंगे तो भी निकल जाएंगी। ये मैं आपको समोसा पट्टी भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा। और आगे मैं इन शीट्स से आपको रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स में आप शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। ये देखिए ये सारी निकल गई हैं। तो इतने से आटे से इतनी सारी शीट्स बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, ये एकदम सॉफ्ट है। तो आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत सॉफ्ट बनेंगी और घर में इजीली तैयार हो जाती हैं। ये देखिए कितनी सारी शीट्स बनी है। तो वो जो हमारी एजेस बची थी, वो साइड्स वगैरह जो हमारी बची थी, जो मैंने कटिंग की थी, ये देखिएगा ये भी वेस्ट नहीं जाएंगी। इनको आप कटिंग करके फ्राई कीजिएगा, ये बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं। तो चना चाट के ऊपर या भल्ला दही भल्ला जो बनता है उसके ऊपर डाल के खाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी शीट्स की रेसिपी, बताइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।